Hey everyone, welcome back to Decode IIT and welcome to this course जहाँ पे हम 8th फाउंडेशन कोर्स डिस्कस कर रहे हैं. I mean that is फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 8th and we have started verbal reasoning, right? तो verbal reasoning हमने स्टार्ट किया है. We have completed analogy and we have also we would be also completing classification in this lecture. तो 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं क्लासिफिकेशन के, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन होता क्या है and how the classes are made basically, correct? We have tried to explain it as simple as possible. आज हम थोड़ा lecture को wrap up करेंगे and we'll be finishing more new types. We'll be studying more new types of classification so that you can get 360-degree perspective of this particular topic, right? And if you are enjoying this lecture, please rate and review us on Google as well, and please spread the word out for us. Please recommend these lectures to your colleagues and classmates as well. Thank you so much in advance and let's continue our lecture today. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं and let's see what is today's topic. Today's topic is classification and this is the last lecture for classification, correct? चलो तो we have studied various type of classification. अभी तक हमने बहुत सारी कैटेगरीज को एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए हैं और आज हम और कुछ ऐसे टाइप्स को देखेंगे. दीज आर वेरी सिंपल. जो अगर आपको पहले चीज़ें समझ में आ गई हैं देन दिस वुड बी जस्ट अ काइंड ऑफ ऐसे बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक टाइप, वैसा ये लेक्चर होने वाला है बिकॉज दिस वुड बी वेरी सिंपल, राइट? तो हमारे पास एक और टाइप का क्लासिफिकेशन आता है दैट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर्स. तो हमने लेटर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन बहुत देख लिया है ना, कि लेटर्स कैसे फॉरवर्डिंग नंबरिंग होती है उसके बेसिस पे कैसे है, कोई रिलेशन बन रहा होता है फर्स्ट और थर्ड लेटर के बीच में, सेकंड और थर्ड लेटर के बीच में, फर्स्ट और फोर्थ लेटर के बीच में, राइट? वैसे हमने देख लिया है. सो दोज आर टफर ऑन दी टफर साइड, है ना. ये थोड़े सिंपल है. इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लेटर्स हमको काउंट करने होते हैं. तो जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन. ए ऑप्शन में दिया है PQRS LMNOP BCDE IJKL एंड यू हैव टू चूज द ऑड वन आउट, है ना, कि इनमें से ऑड वन आउट क्या है. मतलब कोई भी 3 जो हैं वो एक पर्टिकुलर क्लास में होंगे, दे विल बी अ पार्ट ऑफ वन ग्रुप, और कोई एक डिफरेंट होगा. तो वो कौन सा डिफरेंट है, वी हैव टू सी इन दिस. तो देखो PQRS, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 4 लेटर्स आर देयर, है ना. LMNOP, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 5 लेटर्स आर देयर. BCDE, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 4 लेटर्स आर देयर अगेन. IJKL, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 4 लेटर्स आर देयर अगेन. तो आप देख रहे हो कि A, C एंड D इन तीनों में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, है ना. देयर आर 4 लेटर्स इन ऑल ऑफ दिस. बट जो ऑप्शन B है उसमें 5 लेटर्स हैं, राइट? उसमें कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं. सो व्हाट वुड बी द ऑड वन आउट, LMNOP. दिस वुड बी द ऑड वन आउट. तो ये क्लासिफिकेशन जो है दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब कितने नंबर हैं लेटर्स के. यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं. सो 3 ऑप्शंस आर coming with 4 letters and one option is a different, और इसमें कितने हैं, 5 letters हैं. तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन हो गया इसमें. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अनदर टाइप इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स. अगेन अ वेरी सिंपल. आपको पूरा वर्ड दिया होगा, उसमें बहुत सारे लेटर्स होंगे, कुछ कैपिटल लेटर्स होंगे और कुछ स्मॉल लेटर्स होंगे. तो जैसे ये देखो T, U, V और L, है ना. इसमें T और L तो कैपिटल लेटर्स हैं बट U एंड V आर स्मॉल लेटर्स. तो मतलब 2 कैपिटल लेटर्स हैं, है ना, 2 कैपिटल लेटर्स हैं एंड 2 स्मॉल लेटर्स हैं, है ना. SL मतलब स्मॉल लेटर्स. IJKL इसमें क्या है, ऑल द 4 आर कैपिटल लेटर्स, है ना, ऑल द 4 आर कैपिटल लेटर्स. इसमें EFGH में अगेन E इज कैपिटल, H इज कैपिटल और F और G आर स्मॉल, है ना. तो 2 लेटर्स आर अगेन कैपिटल एंड 2 लेटर्स आर अगेन स्मॉल, है ना, स्मॉल. PQRS में भी अ सिमिलर थिंग, P, S, करेक्ट, P एंड S आर कैपिटल, Q एंड R आर स्मॉल. तो यहाँ पे भी 2 कैपिटल लेटर्स हैं एंड 2 स्मॉल लेटर्स हैं. आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस. तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, जिसमें सारे कैपिटल लेटर्स हैं, दैट इज B ऑप्शन, IJKL. इसमें सारे क्या हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, है ना. समझ में आ रहा है. तो दिस इज वेरी सिंपल. आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल आ रही है, क्या बता रहे हैं सर, बट
मैं आपको बताऊंगा ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो माइंड है वो मल्टीपल डायमेंशंस में यूज़ कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आया तो आपको लगे कि अरे हमको तो बस एक ही मेथड पता है, ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद मल्टीपल आइडियाज़ कि इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। करेक्ट है ना? तभी आप टफ क्वेश्चंस कर पाओगे। ईजी तो सब लोग कर लेते हैं, द बात उसमें जो टफ भी कर पाए, है ना? तो ये सब उसके लिए प्रिपरेशन है। अगेन नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड नॉन प्रेजेंस ऑफ वॉवल्स। तो वॉवल्स हमको पता है कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। दीज आर कॉल्ड वॉवल्स, राइट? अब आपको लेटर दिया होगा इसमें। अब देखो, अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है टी, जी, ई, पी, यू, एन, डी, एस, बी, एक्स, एफ, एम, एन, एच, के, ओ, है ना? अब इसमें आपने देख लिया कि अरे इसमें सारे कैपिटल हैं, तो सारे ही कैपिटल हैं। अब कुछ और क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। फिर आप देखोगे टी, जी, ई, पी है, अच्छा इसमें ई इज अ वॉवल, तो ई क्या है? वन वॉवल है, मतलब इसमें एक ही वॉवल है ना, ई वॉवल है। इसमें यू एन डी एस, इसमें भी एक ही वॉवल है, दैट इज यू। बी, एक्स, एफ, एम, इसमें कोई वॉवल है? इसमें कोई वॉवल नहीं है, इसमें जीरो वॉवल्स हैं। एन, एच, के, ओ, अगेन ओ इज अ वॉवल, है ना? अगेन ओ इज अ वॉवल, तो एन, एच, के, ओ में भी एक वॉवल है। तो थ्री ऑप्शंस में वन वन वॉवल्स हैं, है ना? वन वॉवल्स हैं तीन ऑप्शंस में। बट ये जो है सी वाला, सी ऑप्शन, इसमें क्या है? इसमें जीरो वॉवल्स हैं। करेक्ट? इसमें क्या है? इसमें जीरो वॉवल्स हैं। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट वुड बी सी, दैट इज जीरो वॉवल्स वाला। करेक्ट? आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस, है ना? तो आपको पता चल गया कि इसमें एक भी वॉवल नहीं है, तो दिस वुड बी द ऑड वन आउट, है ना? अभी देखने में ये सब बहुत सिंपल लग रहा है, जब तक मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ तब तक इट इज़ वेरी सिंपल। क्योंकि वाई इज इट सिंपल? बिकॉज अभी तो आपको मैंने कैटेगरी बता दी कि दिस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड नॉन प्रेजेंस ऑफ वॉवल्स। दिस इज लाइक टेलिंग यू द आंसर, दिस इज लाइक टेलिंग यू द आंसर कि अच्छा इसमें ना वॉवल्स डिफरेंट आएंगे, है ना? बट अगर आपको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाए टी, जी, ई, पी, यू, एन, डी, एस, बी, एक्स, एफ, एम, एन, एच, के, ओ, तो हमने तो बहुत सारी कैटेगरीज डिस्कस करी है। हमने तो ये भी देखा था कि क्या पता फर्स्ट और थर्ड लेटर आपस में कनेक्टेड हो, है ना? इसका भी फर्स्ट और थर्ड आपस में कनेक्टेड हो, इसका भी फर्स्ट और थर्ड, ऐसा भी हो सकता है। देन यू हैव टू एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शंस कि क्या हो सकता है ना? दिस विल कम थ्रू प्रैक्टिस। जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना यू विल बी क्लियर कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली उसमें वॉवल्स वाला रहता है, या ऐसा होता है वैसा होता है। दिस विल कम विद प्रैक्टिस, धीरे धीरे, तुरंत नहीं आएगा, है ना? अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ वॉवल्स। कि वॉवल्स तो हैं, है ना? अब देखो इसमें वॉवल्स थे, वॉवल्स तो इसमें भी हैं, बट हाउ मैनी वॉवल्स आर देयर? जैसे इसका ये देखो ई, बी, सी, डी, ए, इसमें कौन सा वॉवल है? ई है और ए वॉवल है, इसमें टू वॉवल्स हैं। करेक्ट? जी, एफ, एच, आई, जे, कौन सा वॉवल है? एक ही वॉवल है, दैट इज आई। इसमें के, ओ, एल, एम, एन, इसमें ओ ही वॉवल है, बस वन वॉवल है। क्यू, आर, एस, टी, यू, अगेन वन वॉवल, दैट इज यू, है ना? तो तीन ऑप्शंस में वन वॉवल है, बट ए ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन में टू वॉवल्स हैं, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वॉवल्स तो सब में है, बट इसमें टू है, बाकी सब में वन है। सो यू आर मेजर एम इज टू डिफाइन अ क्लास, कि क्या क्लासिफिकेशन होल्ड कर रहा है जिसमें तीन एक साथ हो और एक अलग सा हो, है ना? तो वॉवल्स तो यहाँ पे सब में है ना? आप बोलोगे सर ऊपर आपने पढ़ाया प्रेजेंस एंड नॉन प्रेजेंस ऑफ वॉवल्स, अब सेम हो गए, वॉवल्स सब में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो फिर आप नेक्स्ट कैटेगरी को चेक करोगे, दैट इज कि वॉवल्स तो हैं, चलो सब में हैं, बट कितने वॉवल्स हैं? इसमें टू वॉवल्स हैं, इसमें वन, वन और वन, तो ये तीनों एक क्लास को बिलोंग कर गए, दैट इज दे ऑल हैव जस्ट वन वॉवल। क्लियर? आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? यस, वी आर क्लियर ऑन दिस, राइट? है ना? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कम्स ऑन बेस्ड ऑन मीनिंगफुल एंड नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स। कि चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, उन चार ऑप्शंस में से कौन से मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखो आप, डियर, नियर, बियर, कियर। सो यू नो डियर इज अ एनिमल, नियर इज समथिंग विच इज वेरी नियर, पास में जो होती है, हिंदी में बोलते हैं पास में जो होती है, दैट इज नियर। बियर इज ऑल्सो एनिमल, राइट? तो कियर इज समथिंग जो हमको नहीं पता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, है ना? कियर इज ऐसा कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश डिक्शनरी में, दैट इज कियर, है ना? सो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा डी। दिस विल अगेन डिपेंड ऑन हाउ मच वोकैब डू यू हैव, है ना? थोड़ा बहुत वोकैबलरी
होना चाहिए आपका, तभी ऐसे टाइप के वर्ड कर पाओगे। बट जनरली क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, सो दे ट्राई टू होल्ड यू मोर ऑन दोज कंसेप्ट जो हमने पीछे डिस्कस किए। लेटर्स में कुछ अरेंजमेंट होगा, है ना, या फिर वॉवल होगा, वॉवल नहीं होगा, कुछ नंबरिंग, फॉरवर्ड नंबरिंग में कुछ रिलेशन आ रहा होगा दो लेटर्स के बीच में, इस टाइप से चीज़ें दे ट्राई टू गिव इन क्लासिफिकेशन, है ना, करेक्ट। ना लेट्स गो टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज ऑन नंबर्स। अभी तक हम सब किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? लेटर्स के बारे में। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया दैट वाज ऑन लेटर्स। अब हम आ जाते हैं नंबर्स के ऊपर। अगर नंबर्स का ग्रुप दिया हो तब कैसे हम निकालेंगे कि उसमें से ऑड वन आउट क्या है ना। नंबर्स अगर दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे कि उसमें ऑड वन आउट क्या है? लेट्स सी। सो पहला क्लासिफिकेशन इसमें आता है दैट इज बेस्ड ऑन इवन नंबर्स। व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स क्या होते हैं? एनीथिंग, एनी नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अ रिमाइंडर 0। और आई कैन से कोई भी नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड करो, है ना, जो भी 2 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ये हमने बचपन में पढ़ा है, राइट। जो भी 2 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं दोज आर इवन नंबर्स, है ना। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, है ना। सो एक टाइप का क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो सारे ऑप्शन हैं उसमें से 3 जो है वो 2 से डिविजिबल होंगे, एक नहीं होगा, या फिर एक होगा बाकी नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। जैसे ये है 14444, 1553, 8590, 1984। अब आप देखो 144 है इवन नंबर, है ना, इसको 2 से, ये 2 से डिविजिबल है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, करेक्ट। 1553 इज इट डिविजिबल बाय 2? नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज दिस इज अ ऑड नंबर। ये डिविजिबल नहीं है 2 से, है ना। 2 से डिविजिबल होता तो लास्ट डिजिट शुड बी इवन, यहाँ पे इवन नहीं है लास्ट डिजिट, 0 लास्ट डिजिट, है ना, तो यस दिस इज डिविजिबल, है ना। लास्ट डिजिट 4, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। कभी भी आपको किसी नंबर की 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, है ना, कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट चेक द वेरी लास्ट डिजिट। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, एनी डिजिट, एनी लास्ट डिजिट इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, है ना, इंक्लूडिंग 0, इट वुड बी, द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 2। तो मतलब 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे अगर आखिरी डिजिट में आ रहे हैं नंबर के, देन द नंबर वुड बी एन इवन नंबर, करेक्ट। समझ में आ गया कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 से, कि लास्ट डिजिट जो है किसी भी नंबर का दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2। यू डोंट नीड टू चेक कि पूरा नंबर डिविजिबल है कि नहीं, है ना, जस्ट चेक द लास्ट डिजिट इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, राइट। let me give you an example. 2 3 5 6 7 8 9 5 3 2 1 2 3 4 6 7। tell me if this number is divisible by 2। अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे तो क्या करोगे? पहले यहाँ डिवाइड करोगे, ये सब डिवाइड करोगे, बट जो मैंने अभी आपको बताया उसमें आप क्या करोगे? बस लास्ट डिजिट चेक करोगे। व्हाट इज द लास्ट डिजिट? 7। इज 7 डिविजिबल बाय 2? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड हेंस दिस होल नंबर, दिस बिग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इस ऑप्शन में क्या है, ये डिविजिबल है 2 से, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दिस इज अगेन डिविजिबल बाय 2, दिस इज अगेन डिविजिबल बाय 2। सो 1 3 and 4 these all are what? These all are even numbers, these all are even numbers, correct। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा B, राइट। समझ में आ गया?